हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करेंगे लैब असिस्टेंट एग्जाम जो आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे तो देखिए आपका कल 2 एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे जो पहला होने वाला है 9 बजे से वो आपका होने वाला है जीके जीएस का, मतलब आपका जीके का। और आपका जो दूसरे शिफ्ट में होगा ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में है। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका रहने वाला है जो आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो 3 दिन आपके ये एग्जाम चलने वाले हैं, 3 से 4 दिन। 26 को तो है ही, 27 को है, 28 को है, साथ ही शायद आपका 29 को भी रहने वाला है। तो ठीक है, आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको अभी अंतिम समय पे यहाँ पे किस तरीके से आपको लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको जो जीके है आपका जितना आप पढ़ चुके हैं उसका आपको रिवीजन करना है। दूसरा, अगर बात करेंगे आपका जो सब्जेक्टिव है ये आपको लगभग आपने पढ़ ही लिया होगा, तो ये भी आपको करना ही करना है। आपको अभी देखिए नया टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जिनका 28-29 को है वो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन कल और परसों वाले अपना रिवीजन स्टार्ट कर ले। साथ ही बात करेंगे स्केलर वैकेंसी के बारे में। तो काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे। अब यहाँ पे जो आपके डाउट है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब काफी लोग ये बोल रहे हैं कि आपका पेपर 26 को भी है, 27 को भी है, 28 को भी है। मान लेता हूँ आपका यहाँ पे बॉटनी का है, केमिस्ट्री का है, जूलॉजी का है, इस तरीके से आपका या फिजिक्स का है। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि मैं एक ही पेपर देना चाहता हूँ। आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कट ऑफ होगा वो सिर्फ आपका बायोलॉजी से डिक्लेयर किया जाएगा, अगर आप बायोलॉजी का पेपर देते हैं तो। ठीक है, या फिर बॉटनी का देते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, अगर आपके पास तीनों ऑप्शन है तो आपको जरूर से तीनों पेपर देने चाहिए। अगर आप एक देंगे, 2 छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर एक पे कट ऑफ आपका आ रहा है, कट ऑफ मार्क्स के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ज्यादा हो जाएगी। अगर आप फिजिक्स भी दे दे, केमिस्ट्री भी दे दे, बॉटनी भी दे दे, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है तो उसका आपको तीनों के तीनों देने चाहिए। दूसरी चीज बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो 100 मार्क्स का आपका जीके है उसके लिए काफी लोग बोल रहे हैं कि ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का वो नहीं है। वहां पे आपके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। तो जो आपका जीके रहने वाला है वो रहने वाला है 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का जीके रहेगा, 200 का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो यहां से भी आपका और यहां से भी आपका टोटल बात करें तो 300 मार्क्स का रहने वाला है। और इन 300 से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। जो फाइनल कट ऑफ आपकी बनेगी वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट को लेके बनेगी। ऐसा यहाँ पे रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे इस पे मार्क्स लाएंगे और इसमें नहीं भी लाएंगे तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आपका दोनों में आपको करना चाहिए। यहाँ पे साथ ही बात करूंगा जीके की। तो जीके की यहाँ पे देखिए आपका 13 से 14 वीडियो आ चुकी हैं। आपको एक बार वो क्लास देख लेनी है। अगर आपका 28-29 तारीख में पेपर है या कल भी है तो 1.25 या 1.50 की स्पीड से, अभी देखिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसी के लास्ट में वो सब जीके की वीडियो वहाँ पे रखी हुई है। एक बार आपको कमेंट जरूर से चेक का, ठीक है, हर वीडियो को एक बार देखेंगे तो कमेंट उसमें चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको देख लेना है, ये आपकी क्लासेस होगी। साथ ही अभी शाम को, आज ही शाम को एक क्लास आपको मिलने वाली है जीके की, जिसमें आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए। ठीक है, तो वो भी आपको देख लेना है। तो यहाँ पे आपका होगी। इसके बाद अब बात करेंगे स्केलर की थोड़ा सा। तो स्केलर का क्या होने वाला है, स्केलर की आपकी क्लासेस आ जाएंगी कल से। ठीक है, मैथ्स की भी बात कर रहे थे काफी लोग की मैथ्स की क्लास भी लाइए करके। तो मैथ्स की क्लास जो आएगी आपकी नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से या उससे पहले भी कोशिश की जा सकती है। तो स्केलर वालों के लिए है, लैब असिस्टेंट वालों के लिए जीके की क्लास आ जाएगी। आपको करना कैसे है, अब देखिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। आपको टाइम भरपूर मिलेगा वहां पे। ठीक है, आपको मैं मान लेता हूँ इसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं और ये आपका टाइम आपको भरपूर मिलने वाला है। आपके पास आधा घंटा 1 घंटा फालतू बचेगा। अब इसमें क्या करते हैं, गलतियां कहां पे करते हैं, जो 1 घंटा ये मिलने वाला है इसको वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे कुछ यूज कर लें, और इस जो 50 क्वेश्चन बचे रहते हैं उस 50 में से 25 से 30 यहाँ पे टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या होती है, माइनस मार्किंग होने लग जाती है। माइनस मार्किंग होगी तो आपने जो 50 नंबर जहाँ पे आप लाने वाले थे वहां पे आप आ जाते हैं 15 से 20 पे, इतनी माइनस मार्किंग हो जाती है। या फिर 25 से 30 में आ जाते हैं, क्योंकि आपका देखिए 1/4 माइनस मार्किंग है। और ऐसा मत करना कि आप बोले कि 50 क्वेश्चन में तुक्के मार देता हूं, उसमें से इतने सही हो जाएंगे, काफी टाइम ये गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन ही आपको करना है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी नहीं करना है। अगर बाई चांस आपको 20 ही क्वेश्चन आते हैं तब आप करो, वो बात अलग है, क्योंकि 20 क्वेश्चन में वैसे भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आपको अगर 20-25 क्वेश्चन आते हैं, इसका भी तरीका होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका कभी भी आपको तुक्के नहीं मारने, कभी कभी आपको मारने भी चाहिए। उसका मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका कि आपको किस तरीके से करना है, कहाँ पे मारना है, कहाँ पे नहीं मारना है। अब जिन अभ्यर्थियों के देखिए जीके का पेपर है, मान लीजिए कल सुबह से पेपर है और वो अभ्यर्थी को आते हैं आपके 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 100 में से मैं मान लेता हूँ उनके आते हैं आपके 60 क्वेश्चन। इनके क्या बचे आपके, ये आपको आते हैं और 40 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। एक अभ्यर्थी के यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन किए हैं 30 और कितने नहीं आते, यहाँ पे आपका हो जाएगा 70। 30 उनको आते हैं, 70 नहीं आते।
अब जिसके ये 60 आ रहे हैं और उसको 40 करने चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखिए जिन्होंने, अब यहाँ पे ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 30 मार्क्स का किया हुआ है, 70 मार्क्स का उनको नहीं आ रहा है, साथ ही उनका जो सब्जेक्टिव है वो भी उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मार सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने में तो कट ऑफ नहीं बनने वाली है आपकी, ठीक है, कट ऑफ इतने में बनेगी नहीं। तो आपको 70 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 30 आ रहे हैं, आपका सब्जेक्टिव में भी उतना अच्छा कमांड नहीं है, आप सोच रहे कि सब्जेक्टिव में भी मेरा उतना मार्क्स नहीं आ पाएगा, 200 में से 40-50 आएंगे, तो आपको मानना चाहिए, आपको यहाँ पे तुक्के मारो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जिसके 60 क्वेश्चन या फिर 55 प्लस यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि आप हो यहाँ पे देखिए साइंस बैकग्राउंड से, आपके अगर इतने मार्क्स यहाँ पे आ जाए, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, इतने मार्क्स अगर कोई ले आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका आराम से यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो जीके का पार्ट है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, अगर 55 प्लस आपका सही हो रहा है, आप जैसे आपको टाइम मिलता है तो आप एक बार काउंट कर सकते हैं जो जो आपको आता है, ठीक है, तो इतना टाइम मिलता है, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हुए, भरपूर टाइम मिलता है अपने को, ठीक है। तो 55 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आपको माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, तुक्के बिल्कुल नहीं मानने हैं। अगर आपको लग रहा है 2-2 वाला डाउट, तो 1-2 क्वेश्चन पे आप रिस्क ले सकते हैं, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी लेना है। आपको लगेगा कि यार 30 क्वेश्चन है, इन 30 क्वेश्चन में से मुझे यहाँ पे 2-2 आंसर लग रहे हैं, ये भी बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, 30 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके पास, या ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, तो एक बार इसमें मान लेता हूँ, एक बार इसमें मान लेता हूँ, ऐसा भी ना करें। कुछ ही क्वेश्चनों में जिन पर आपको लगभग 60 to 70% चांसेस लग रहे हो कि सही हो जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा आपको माइनस मार्किंग नहीं करनी है, मेन फोकस इस पर रखना है, क्योंकि जितनी आपने मेहनत की हुई है वो यहाँ पे पूरी बर्बाद हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। क्योंकि देखिए टाइम होता है, जो आपका एग्जाम होता है, यहाँ पे साइंस वाले काफी हैं जो ऐसे हैं जो पहली बार भी एग्जाम दे रहे होंगे लैब असिस्टेंट का, इससे पहले एग्जाम नहीं दिया होगा, और पहले में ये गलतियां बहुत होती है। तो अगर इसको आप समझ लेंगे और आपने तैयारी की है तो सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। आपको मैंने सब्जेक्ट का बता ही दिया है, और यहाँ पे आपका जीके का मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आपका इसके बाद जैसी आपकी क्लासेस, आज की लास्ट क्लास आएगी आपकी जीके की, आपको मैंने बता दिया कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको देख लेना है, उसमें खासकर आपको जीके का पार्ट देखना है, लास्ट वाला जीके का पार्ट, ठीक है, जीके का पार्ट देखना है। ये आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आप सर्च करेंगे उत्तराखंड भूमि क्लासेस लैब असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी मिल जाएगा, या फिर सिंपल यूके SSSC लैब असिस्टेंट PDF, या फिर आपका क्लासेस, ये भी दिख जाएगा आपको। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिख जाना है, वीडियो के एंड में भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको जीके के जो लास्ट के 13-14 पार्ट है, ज्यादा बड़े नहीं है, 1.25 या 1.50 की स्पीड से देखेंगे तो जल्दी आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट कर लेनी है। साथ ही आपको जितने भी आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो वो आपको इस टाइम पे अच्छे से देखना है, ठीक है। नोट्स जितने भी आपने बनाए हैं तो उसको आपको अच्छे से देखना है, जितने भी आपके पास PDF पड़ी हुई है या फिर बुक है जिससे आप पढ़ रहे थे, तो उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। अभी एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ मत पढ़ना, पुराना पढ़ाई हुआ ही रिविजन कर लेना, और साथ ही अगर MCQ लगा सको तो MCQ आप लोग लगाओ, ठीक है, MCQ लगाओ, क्योंकि इस टाइम पे नया सिलेबस पढ़ोगे तो पुराना वाला भी कवर नहीं हो पाता है, रिकवर वहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको क्लासेस आज तो आपको मिलेगी ही, कल से आपको देखिए डेली आपको मिलेगा पेपर का एनालिसिस, ठीक है, कि कैसा आपका पेपर आया था। जितने भी मेरे साथ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनसे मैं यहाँ पे फीडबैक लूंगा, चाहे टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो। तो टेलीग्राम पे तो आपको जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे अभी आपका नहीं जुड़ सकते क्योंकि वो मैंने बंद कर चुका है, ठीक है, वहाँ पे जितने भी है उतने ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए पेपर का डेली का एनालिसिस मिलेगा, कितने अभ्यर्थी क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है, अभी देखिए वो आपको पूरा पता चलेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके बाद आपको अंदाजन बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे अगर आपके 60 या 55 प्लस क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो माइनस मार्किंग बिल्कुल मत करना, जो नहीं आता है छोड़ दे रहा हूँ। दूसरा 200 मार्क्स का जो पेपर है उस पर भी मैं आपको बताया तो देखिए यहाँ पे आपका जो 200 मार्क्स का पेपर है, जो सब्जेक्टिव है आपका सबके लिए अलग अलग रहने वाला है। इस पर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कट ऑफ उतनी ज़्यादा इसकी नहीं रहने वाली है, कंफर्म है। तो यहाँ पे देखिए आपका 200 मार्क्स का आपका पेपर है, इसमें से मैं मानता हूँ आपको 120 से 130 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर आपको 30 से 60 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आपको तुक्के पूरे मार लेने, कोई दिक्कत नहीं, जितना आपको लग रहा है सब करके आओ, 200 के 200 क्वेश्चन कर देना। इस कंडीशन में बिल्कुल 200 के 200 क्वेश्चन करके आ जाना, अगर 30 से 60 क्वेश्चन ही आपको आ रहे होंगे तो, ठीक है। अब अगर आपको देखिए 60 से यहाँ से 80 से प्लस आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मैं आपको 120 ज्यादा बोल दिया, 80 से 120 या 130 तक अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप यहाँ पे माइनस मार्किंग मत करना, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। आपको यहाँ पे देखिए अगर 100 प्लस भी अगर आप चले जा रहे हैं, 100 प्लस क्वेश्चन आपने सही कर दिए, कुछ ही क्वेश्चन पे आप रिस्क ले सकते हैं, जिसपे आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि यार 70% इसके होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, तभी आपको रिस्क लेना है। अगर मान लो कोई लड़का ऐसा है कि 120 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, ठीक है, और 80 क्वेश्चन माइनस मार्किंग कर दिए, तो खत्म हो जाएगा खेल वहां पे, क्योंकि 1/4 यहाँ पे माइनस मार्किंग है।
और अगर आपने 80 कर दिए तो 20 नंबर आपके सीधे सीधे गए और आप आगे 120 से कितने पे 100 पे आ गए। तो ये बिल्कुल भी मत करना, टाइम आपके पास भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पेपर स्टार्ट करना एक जगह से, उसको पूरा जितना आता है आपको। स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ रहते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन काफी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो टफ रहेंगे, उस पर बिल्कुल नहीं घबराना है। आगे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जैसे 200 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपके, ऐसा नहीं कि टाइम भी आपको ज्यादा लगाना है, फटाफट क्वेश्चन आपको करने हैं, 200 तक पहुंचे। उसके बाद आपको एक बार अपना OMR शीट ऊपर ही ऊपर देख लेना है कि मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। वो सामने आपको दिख ही जाएगा कि आपका कितना भरा हुआ है OMR, ठीक है। तो वो आप देख लेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको दिख रहा है कि यार 120 प्लस हो गए, अब आइए वापस से इधर पे, ठीक है। अब या फिर 80 क्वेश्चन हो गए, अब वापस से आइए पहले नंबर क्वेश्चन से। थोड़ा सा सोचिए, सोचते 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 यहाँ पे आपका वापस से जाइए। 2 पार्ट में आपको करना चाहिए पेपर, जैसे मेरे अनुसार मैं जैसे किया था उस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप स्टार्टिंग में पेपर पढ़ लिया आपने, पेपर पढ़ के पूरा एक राउंड में आपका, मान लीजिए मेरा 100 नंबर का था, तो 100 नंबर से मैंने एक राउंड में मैंने अपना कितना कर दिया, 55 से 60 कर दिया, ठीक है। तो फिर मैं सेकंड राउंड में आता था, जो कंफ्यूजन था वो मैं एक बार देख लेता था, तो 5 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से 100 में से 70-75 आ जाते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा 200 का है तो सेम सिचुएशन होने वाली है। अगर यहाँ पे देखो 55, 110 आपका बन गया, वहां पे अगर फिर से वापस एक बार कोशिश करेंगे तो 150 तक भी बन सकता है। लेकिन माइनस मार्किंग का मेन ध्यान रखना, क्योंकि काफी दिक्कत हो जाती है, माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 120 वाला बाहर हो जाएगा और 105 वाला अंदर हो जाएगा, ठीक है। 105 वाले ने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं, 105 क्वेश्चन करके आया है और वहां पे उसने बिल्कुल भी माइनस मार्किंग नहीं की है, और यहाँ पे आपने 120 नंबर का करके आए हो, 80 क्वेश्चन गलत करके भी आए हो, तो यहाँ पे आप उससे पीछे चले गए, कट ऑफ मार्क बाहर हो गए, उसके 105 है, आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। स्केलर के लिए पूरी आपको अच्छे से वीडियो मिलने वाली है, कोई टेंशन ना ले स्केलर वाले। और आपका जो लैब असिस्टेंट वाले हैं उन्होंने भी काफी लोगों ने स्केलर का भरा होगा। लेकिन देखिए स्केलर वाले में मैं काफी देख रहा हूँ कि इंग्लिश की डिमांड बहुत लोग कर रहे हैं। अब मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, इंग्लिश में मेरे पे इतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। दूसरी चीज मैथ्स की कर रहे हैं, तो वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है। मैथ्स की क्लास आपको मिल जाएगी। लेकिन इंग्लिश वाले देखो, जितना मैं इंग्लिश में कवर कर पा रहा हूँ उतना करूंगा, उसके अलावा अभी प्रॉपर इंग्लिश चाहिए तो वो तो नहीं होने वाला है। आप उसके लिए फिर दूसरा चैनल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे और आपका स्केलर की क्लास जल्दी चालू हो जाएगी। कल से आपको पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाएगा। दूसरी चीज आपका क्या है, यहाँ पे लैब असिस्टेंट वाले क्या करें, कल को एग्जाम पे जा रहे हो, टाइम पे पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि लेट होंगे, वहां पे लेट होंगे तो पूरा दिक्कत हो जाएगी, आपको अंदर भी नहीं लिया जा सकता है। फिर एडमिट कार्ड अपना लेके जाएं, उसमें देखिए लास्ट पेज में निर्देश लिखे होंगे। अगर मुझे टाइम मिलेगा शाम तक मैं वीडियो डाल दूंगा कि क्या क्या आपको लेके जाना है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप नहीं ले जा सकते अंदर, वो आप लोगों को पता है। अगर घर के पास में सेंटर जिनका भी है, स्लीपर पहन के जाएं, काफी अच्छा रहेगा। जूते पहन के ना जाएं, क्योंकि जूते उते चेक होंगे, खोलोगे टाइम वेस्ट होगा और यहाँ पे अपना क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, तो ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। अगर आसपास में है तो स्लीपर पहन ले, सैंडल पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। खोलेंगे भी तो तुरंत वहाँ पे आपको पहन सकते हैं, ये चीज़ है। और यहाँ पे आपका जो बैग वैग लेके जाएंगे, बाहर जाके अपना पहले ही जमा कर दें, लास्ट टाइम पे मत पहुंचे। कम से कम 1-1.5 घंटा पहले अपना दिमाग वहाँ पे शांत रखें, ठीक है। अगर हड़बड़ी में जाएंगे तो आधे क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाते हैं, तो आपको ऐसा करना है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कल की पेपर के लिए, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।